Hello everyone. Let us start second lecture of organic chemistry of BSc second year semester 3 unit 1. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो इसमें एक ही मेथड हमारा सिलेबस में है, वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, पहले तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है. कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना हुआ है तो वो हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप. अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी अगर हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन या एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, तो वो हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड. अगर कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड अगर हम दो लगा दें एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कीटोन. अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है तो वो क्या हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, एस्टर. तो हम इन सभी से प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इनका रिडक्शन करवाएंगे और इनके रिडक्शन से क्या करवाएंगे, हम एल्कोहल बनाएंगे. तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ेंगे हम पहले, और इसका रिडक्शन हम तीन तरीके से करवा सकते हैं. कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन, या फिर रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड. कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड में जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करेंगे. और तीसरा है हमारा मीरविन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, MPV. शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम, MPV, मीरविन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, MPV. तो फर्स्ट टू मेथड्स जो हैं आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन के, कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड. लेट अस स्टार्ट. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन से. तो हमारे जो एल्डिहाइड हैं, एक तो हमारा अगर कार्बन ग्रुप के साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो उसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड है तो उसको हम एक कार्बन के लिए मिथेनल बोलते हैं. तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है, ये जो हमारा क्या है, मिथेनल है. तो मिथेनल का हम जो है रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेन निकल, है ना. निकल को हीट करके उसके अंदर जो एडिजॉर्ब गैसेज हैं वो निकाल देते हैं और फिर इसको हम डिप कर देते हैं हाइड्रोजन में, तो वो हाइड्रोजन को एडिजॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे. तो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो कार्बन का जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड को अगर हम तोड़ दें और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा दें, ठीक है, तो वो रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, हमारा एल्कोहल बन जाएगा. तो पहला जो स्टेप है, तो इस स्टेप में क्या बना हमारा, मिथेनॉल. एक कार्बन है तो मिथेनॉल बन गया हमारा. अगर हमारा एल्डिहाइड दूसरा है, दूसरा मतलब अदर देन मिथेनल, तो कोई भी अगर हमारा जो है ये इधर वाला जो है ये एल्डिहाइड है, तो इससे जो हमारा एल्कोहल बनेगा वो ये बनेगा. क्या हुआ, कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल कर देना है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा दो और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा दो, और इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा जो बना प्राइमरी एल्कोहल बना, RCH2OH. तो हमारे जो एल्डिहाइड हैं उनका रिडक्शन होके क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल, अगर हम मिथेनॉल को छोड़ दें तो. लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, कीटोन, ये हमारा कीटोन है,
इसमें कार्बन ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, ये भी एल्काइल ग्रुप है और इधर ये भी एल्काइल ग्रुप है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप हैं, अगर ये दो एल्काइल ग्रुप जैसे लगे हुए इसके साथ, तो रिडक्शन होने के बाद जो हमारा एल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है और इसी के साथ क्या हैं, दो एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा कौन सा एल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो इस तरह से सेकेंडरी एल्कोहल हमारा इससे बन जाएगा। तो ये कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन है। इस मेथड में अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के अलावा डबल बॉन्ड भी अगर है तो वो दोनों को रिड्यूस करवा देगा ये। तो इट रिड्यूसेस बोथ एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड था हमारा और ये क्या था, फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, दोनों जगह डबल बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन लगे दोनों कार्बन के ऊपर, और इधर भी क्या हो गया, CHO का रिडक्शन होके CH2OH बन गया। तो इट रिड्यूसेस बोथ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड। तो इससे हम क्या नहीं करवा सकते, सिलेक्टिव रिडक्शन नहीं करवा सकते कि हम चाहते हैं कि डबल बॉन्ड भी रहे और हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप भी रिड्यूस हो जाए। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन। दिस मेथड कांट बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन। तो सिलेक्टिव रिडक्शन करवाने के लिए हम फिर और रिएजेंट यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट सेकेंड मेथड ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। अब जो कॉम्प्लेक्स मेटल हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हमें पता कि BH3 होता है ना, बोरोन की वैलेंसी जो है, बोरोन जो है उसके एटॉमिक नंबर क्या है 5, तो क्या लिखते हैं हम 2 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। तो बोरोन जो है वो क्या कर सकता है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है जैसे। लेकिन अगर हम क्या करें, बोरोन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव कैटायन। तो वो Na पॉजिटिव हमने इसके साथ लगा दिया, तो क्या बन गया ये NaBH4। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, नेगेटिव। तो BH4 हमारा एक तरह से क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि कैसे लिखते हैं हम इसमें कॉम्प्लेक्स, कैसे लिखते हैं, जैसे Na पॉजिटिव लिखा, ठीक है, और जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या आ गया, BH4, ओके। तो ये आ गया हमारा BH4। तो ये सेंटर में बोरोन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये क्या बन गया हमारा BH4। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3 है। तो एल्यूमिनियम के साथ भी अगर हम 4 हाइड्रोजन अटैच करते हैं तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके साथ क्या लगा देते हैं हम, लिथियम। लिथियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो भी मेटल का कॉम्प्लेक्स है, तो NaBH4 भी। अब लिथियम जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड है, उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। वाटर में भी उसका हम सॉल्यूशन बना सकते हैं और अल्कोहल में भी उसका हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो, वो वाटर और अल्कोहल के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट वायलेंटली विद बोथ वाटर एंड अल्कोहल। तो इसको हम इनके साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि ड्राई ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्रान। देखो फ्रान का फॉर्मूला ये है, अगर हम इसके डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दें और उसकी जगह क्या लगा दें हम, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो ये 4 हाइड्रोजन आ गए हमारे इसके अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा
टेट्राहाइड्रोफ्रॉन। तो इसको हम यूज़ करेंगे जब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करेंगे, तो टेट्राहाइड्रोफ्रॉन या ड्राई ईथर को यूज़ करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो ये दोनों ही रिएजेंट क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं एल्कोहलिक ग्रुप में। जैसे कार्बन का डबल बॉन्ड था ना ऑक्सीजन के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ। इधर दिखाता हूँ मैं, जैसे ये डबल बॉन्ड था ना O, तो इसको हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा दो और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा दो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। अगर इनकी खास बात क्या है कि अगर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस फंक्शनल ग्रुप से दूर है। दूर का मतलब क्या है कि इनके बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड यूं का यूं रहेगा, यहाँ देखो रिडक्शन केवल किसका होगा, CHO का, और क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है तो इसको ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड क्या हो, कंजुगेशन में हो। कंजुगेशन का मतलब क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन का क्या मतलब है, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके डबल बॉन्ड के साथ इसका जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड क्या है, आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे, एक डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड पोजीशन पे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर कंजुगेटेड फॉर्म में है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देगा और क्या बनाएगा, ये देखो इधर रिएक्शन लेफ्ट साइड में देखो, इधर जो ये लेफ्ट साइड है, एक सेकंड, ये इधर, तो इधर क्या किया इसने, रिड्यूस कर दिया। किसको रिड्यूस कर दिया, दोनों को, मतलब दोनों को, डबल बॉन्ड को भी हटा दिया और CHO का भी क्या करवा दिया इसने, रिडक्शन। और अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हमने लिया तो उसमें जो चांसेस हैं रिडक्शन के फंक्शनल ग्रुप के ज़्यादा हैं और डबल बॉन्ड के भी साथ के साथ रिड्यूस होने के चांसेस क्या हैं, कम। सोडियम बोरोहाइड्राइड को हमने यूज़ किया है तब तो 59% केवल अकेला फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हुआ है हमारा, जबकि 41% प्रोडक्ट ऐसा बना है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप जो है रिड्यूस हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्या लिया है, अल्कोहल, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या लिया है, ईथर, ड्राई ईथर। अच्छा, ड्राई ईथर क्या होता है भाई, ईथर जैसे लिक्विड होता है तो ड्राई ईथर क्या होगा, क्या उसको सुखा के पाउडर बना देते हैं क्या, नहीं। ईथर के अंदर, लिक्विड ईथर के अंदर वाटर की इम्प्योरिटी होती हैं। अगर उन वाटर की इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कर दें, रिमूव करवा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई ईथर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राई ईथर, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, इम्प्योरिटीज़ को जो है मतलब वाटर की जो इम्प्योरिटी थी उनको हमने निकाल दिया, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ वोलेंटली रिएक्ट करता है, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे उसको हम। नेक्स्ट, NaBH4 जो है ना, लेस विगरस है एंड मोर सेलेक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो इतना सेलेक्टिव नहीं है, उससे दोनों के दोनों
दोनों मतलब कि डबल बॉन्ड और हमारा एल्डिहाइड किया कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, जबकि NaBH4 हमारा ज़्यादा सिलेक्टिव है कि वो एल्डिहाइड की ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप में से तो दोनों का रिडक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड या जो कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन करवा भी देता है और नहीं भी। तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिजियो सिलेक्टिव रिएजेंट। अब रिजियो सिलेक्टिव रिएजेंट क्या होते हैं? वो रिएजेंट जो किसी एक फंक्शन ग्रुप पे काम करें, किसी एक फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करवाएं, दूसरे को रिड्यूस ना करें, तो उसको क्या कहते हैं हम? रिजियो सिलेक्टिव रिएजेंट। और एक रिजियो सिलेक्टिव रिएजेंट जो है ऐसा हमारा क्या है, बड़ा पॉपुलर जो रिएजेंट है वो है 9-बोरा बाईसाइक्लो 3.3.1 नोनेन। इसकी स्ट्रक्चर जैसे दिखा रखी है। कैसे? ये हमारा देखो इसमें कितनी ये जो स्ट्रक्चर है इसमें काउंट करना कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन है, तो साइक्लो ऑक्ट, और 2 क्या इसमें? डबल बॉन्ड। तो साइक्लो ऑक्ट पोजीशन काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो साइक्लो ऑक्टा 1,5 डाईईन। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो हमारा क्या बनता है? 9-बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाईली सिलेक्टिव है कि ये केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा? ये केवल कार्बोनिल ग्रुप को। किसको रिड्यूस नहीं करेगा? फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस, मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। अब हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं भी कि अगर हम रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। दोनों सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों के दोनों 4 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करवा देते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है हमारा वो 4 हाइड्रोजन दे के रिडक्शन करवा देगा। देखो कैसे? NaBH4 जो है आयनाइज होके क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। तो ये आयनाइज हुआ और इसने क्या बनाया? BH4 नेगेटिव। तो इसमें जो शिफ्टिंग होती है ना वो हाइड्राइड की होती है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है H नेगेटिव। किसकी शिफ्टिंग होगी? H नेगेटिव। तो ये है रिड्यूसिंग पार्ट, रिडक्शन करवाने वाला स्पीसीज इसके अंदर। तो यहाँ से देखो इधर इसके अंदर देखो H जो है BH4 नेगेटिव को हमने क्या लिख लिया? H को अलग दिखा दिया और BH3 नेगेटिव को अलग दिखा रखा है। तो इसका ये जो H है, ये वाला H, ये H नेगेटिव यहाँ से कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैक करने वाला है? कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला है। तो इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो ये हाइड्रोजन देखो इसी कार्बन के ऊपर आ गया, और बचा हुआ पार्ट जो था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ आ गया? ऑक्सीजन के पास। क्लियर? तो ये वाला पार्ट तो कहाँ पे चला गया? ऑक्सीजन के पास। और हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया? कार्बन के पास। और ये जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया यहाँ पर? सिंगल। तो इस तरह से ये स्टेप समझ में आ गया आपको। दोबारा से देख लो क्या है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो तो कहाँ पर पहुँच गया? इस कार्बन के पास। ये दूसरा जो पार्ट है वो कहाँ पर पहुँच गया? ऑक्सीजन के पास। ठीक बात। और बॉन्ड क्या हो गया? ये वाला सिंगल। तो ये हमारा ये बन गया। तो डबल बॉन्ड को हटा के हमने H और BH3 नेगेटिव का एडिशन दिखाया है, तो ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें यहाँ का जो हाइड्रोजन है, देखो B के साथ 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन थे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। तो इन चारों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो हमने कहाँ पे जोड़ दिया, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। एक हाइड्रोजन हमने ये वाला मान लो जोड़ दिया। अब क्या जोड़ेंगे हम, अगला जो मॉलिक्यूल आएगा ये वाला, ठीक है। ये जो और 3 ले रखे हमने, ये 3 ले रखे ना हमने, 3 मोल और, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, फिर दूसरे के साथ तीसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर अगले के साथ चौथा हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस तरह से 4 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे किसके, एल्डिहाइड या कीटोन के, जिनके साथ क्या पहुंच जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, बल्कि ये वाला जो बताता हूँ मैं अभी, हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये बनेगा हर किसी में। बस बी के साथ क्या होता जाएगा, एच हटता जाएगा, एक एच हटेगा तो यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, तीसरा और हाइड्रोजन जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे, और हटेगा तो यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे। ये अंदर वाला यूँ का यूँ रहता रहेगा, बोरोन अटैच होता रहेगा कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो ये देखो आप, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैं ये हट के ये कितने बन गए हमारे, 4 बन गए ना हम हमारे। तो बोरोन का हाइड्रोजन हटता रहा और उसके लिए क्या लगता गया हमारा, ये एल्काइल ग्रुप लगता, मतलब कि ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो लगता चला गया। तो इस तरह से ये हमारा जो बना है, कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा हमारा। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसके OH। तो इसके साथ हमारा H लगेगा, मतलब ब्रेक होके, O के साथ क्या लगेगा, H, तो OH बन जाएगा। और ये ऐसे ऐसे कितने बनेंगे हमारे, 4 बनेंगे। क्या बनेंगे हमारे, ये 4। और बोरोन के साथ 4 OH जुड़ते चले जाएंगे, तो BOH होल थ्राइस निकल जाएगा। और इधर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एल्कोहल। ऐसे ही रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ करेंगे। अभी मैंने 2 एल्काइल ग्रुप ले रखे ना यहाँ पर, तो 2 एल्काइल ग्रुप की बजाय एक हाइड्रोजन हो या दोनों हाइड्रोजन हो, तो वहाँ पर भी ऐसे कैसे रिएक्शन होगी। अब हम करते हैं रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सेम मैकेनिज्म है, इसमें भी क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Li पॉजिटिव प्लस AlH4 नेगेटिव बनाएगा। अब अटैक कैसे होगा, इसमें भी हम वैसे करेंगे कि हाइड्रोजन जो है ये अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, H के ऊपर क्या है, नेगेटिव। ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, AlH3। ओके। अब हमारे ये 3 मोल, इसके दोबारा से 3 मोल जुड़ेंगे, 3 इसके भी क्या आएंगे यहाँ पर, ये 3 मोल जुड़ेंगे। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जब 1 मोल और जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, दूसरा और जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तीसरा जुड़ेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 4 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो ये देखो हमारा ये 4 आ जाएगा, ये सेम रहेगा। और इधर क्या होता चला गया, हाइड्रोजन कितने थे, 3, फिर 2 रह जाएंगे, फिर 1 रह जाएगा, फिर ये बिल्कुल ख़त्म होके Al रह जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही H आ जाएगा इधर, और एल्यूमिनियम के साथ OH चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा मेटल एल्कोक्साइड था, ये मेटल एल्कोक्साइड था, ये बना। इसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका। तो यहाँ से हमने पहले भी बताया है कि 1 मोल ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर है उसमें हम मीरविन पोंड्रफ वर्ले रिडक्शन भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।